तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है लिंग, जिसे इंग्लिश में हम जेंडर भी कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। चित्रों को पहचानिए, उनके नीचे लिखे नामों को पढ़िए। ये नाम पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं। शेरनी शेर, पुरुष स्त्री, बैल गाय। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मैस्कुलाइन जेंडर भी कहते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, बूढ़ा, मुर्गा, बैल, मोर। ये सब शब्द किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, बुढ़िया, मुर्गी, गाय, मोरनी। ये सब क्या है? ये सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब हम निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित होती हैं। वो वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, निर्जीव हैं, वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति का बोध कराती हैं। जैसे पुल्लिंग में हम पढ़ेंगे अखबार और स्त्रीलिंग में क्या है? पुस्तक, घर, दुकान, दूध, चाय, पलंग, कुर्सी। अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। चलिए अब हमें इन्हें याद करना है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। अध्यापक, अध्यापिका, नर, नारी, चूहा, चूहिया, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, पुरुष, स्त्री, ताऊ, ताई, दादा, दादी, मामा, मामी, धोबी, धोबिन, लेखक, लेखिका, नाना, नानी, छात्र, छात्रा, राजा, रानी, देव, देवी, नौकर, नौकरानी, हाथी, हथनी, बालक, बालिका, बिलाव, बिल्ली, भाई, बहन, मोर, मोरनी, बाप, माँ, बेटा, बेटी। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे और उन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। छात्र, अध्यापक, दादा, नाना आदि शब्द डैश का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का या निर्जीव वस्तुओं का? तो सही विकल्प है पुल्लिंग। अखबार व घर डैश शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या अभयलिंग? तो ये सब शब्द हैं पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान भरने हैं। डैश सिंहासन पर बैठा है। कौन सिंहासन पर बैठा है? रानी या राजा? तो सही शब्द है राजा। डैश ने लाल लहंगा पहना है। किसने लाल लहंगा पहना है? दुल्हन ने या दूल्हे ने? तो सही शब्द आएगा दुल्हन। आगे बढ़ते हैं। यह अब बूढ़ा हो गया है। कौन बूढ़ा हो गया है? शेर या शेरनी? तो सही शब्द है शेर। प्यारे बच्चों, आगे का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। तो चलिए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मिलाइए। अब हमें मिलान करना है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से। दादा, दादी, चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, ऊंट, ऊँटनी, बैल, गाय। तो चलिए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5।
वर्ग में लिखे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं। देखिए सारे शब्द आपस में मिल गए हैं, वो पुल्लिंग भी हैं और स्त्रीलिंग भी है। इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। अब इन शब्दों को छांटकर हमें अलग अलग लिखना है। जो पुल्लिंग है उन्हें पुल्लिंग के साथ लिखेंगे और स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग के साथ लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है आदमी। ये क्या है? ये पुल्लिंग है, तो मैं यहां लिखूंगी आदमी। अगला शब्द है बिल्ली। बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग, तो यहां मैंने लिखा बिल्ली। अगला शब्द है चूहा। चूहा पुल्लिंग है, तो मैं यहां लिखूंगी चूहा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मुर्गी। मुर्गी स्त्रीलिंग है, तो मैंने यहां लिखा मुर्गी। अगला शब्द है बिलाव। बिलाव पुल्लिंग है, तो मैं उसे यहां लिखूंगी। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।